हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का जीके सब्जेक्ट जनरल नॉलेज लेसन 3rd बॉडी सिस्टम। बॉडी मीन्स होता है शरीर और सिस्टम मीन्स होता है प्रणाली या तंत्र या व्यवस्था। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स कौन कौन सा काम करते हैं और क्या सिस्टम से करते हैं वो उस बारे में हम सब आज पढ़ेंगे। तो आइए पेज नंबर 10 पर। ऑर्गन सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कीप द ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग। क्या बोल रहे हैं कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम किससे बने हुए होते हैं? मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, अंगों की व्यवस्था होती है, वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी होती है और वे साथ में मिलकर, वे सारे अंग साथ में मिलकर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? वे ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग। हमारे जो मनुष्य की बॉडी होती है, मनुष्य का शरीर होता है, उसे चलाने के लिए वे सभी अंग मिलकर साथ में काम करते हैं और वो जब सब साथ में मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिए गए हैं, 3 ब्लैंक इधर दिए गए हैं, 3 ब्लैंक इधर दिए गए हैं। इन ब्लैंक्स में आपको ऑर्गन सिस्टम्स के नाम फिल करना है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। तो ये आपको क्लू दिया हुआ है, इस क्लू को पढ़ना है और फिर ऑर्गन सिस्टम के नाम यहाँ से आपको छांट कर और फिल करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आइए, फर्स्ट है द ब्लैंक is responsible for transporting blood throughout the body. The फिर बाद में ब्लैंक है। ये जो सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने के लिए ये सिस्टम काम आता है, जिसे बोलते हैं रक्त का परिवहन करना। तो उसके लिए ये काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स नोन एज आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये जो सिस्टम है ये हृदय, हार्ट मीन्स हृदय और ब्लड वेसल्स मीन्स जो वाहिनियां होती है रक्त की, ब्लड जिसमें ब्लड चलता है, जो नसें होती है हमारी बॉडी में जिनमें ब्लड चलता है। तो ये जो सिस्टम है किससे किससे मिलकर बना हुआ है? तो एक तो हार्ट से, हमारे हृदय से, और एक जो ब्लड की वेन्स होती है, वेसल्स होती है, ब्लड जिसमें चलता है वो नसें होती हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है। और जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? धमनियां। आर्टरीज मीन्स होती है धमनियां, वेन्स मीन्स होती है नसें और कैपिलरीज मीन्स होती है कोशिकाएं। हम जिन्हें इन 3 नामों से जानते हैं, धमनियां, नसें और कोशिकाएं। इन तीनों से मिलकर और हार्ट से मिलकर ये वाला सिस्टम बना है, ये सिस्टम चलता है। तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे? तो फर्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का काम करता है। सीधी सी लैंग्वेज में अगर आप समझें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने का काम करता है। हार्ट से जो पंपिंग होती है, हार्ट में पंप चलता है, उस पंपिंग से हार्ट से सारी वेन्स में होकर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है, तो उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड पर आइए, ब्लैंक। द ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग फूड इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भोजन भेजने का काम एंड
breaking it down into small components, और breaking means तोड़ना, small components means छोटे छोटे घटकों के रूप में तोड़ने का काम, और हमारी पूरी बॉडी में भोजन को भेजने का काम, ये काम करता है ये वाला सिस्टम। It starts in the mouth and organs like the, ये कहाँ से शुरू होता है? हमारे माउथ, मतलब हमारे मुंह से ये स्टार्ट होता है ये वाला सिस्टम। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? टीथ, टंग, फूड पाइप एंड स्टमक आर इन्वॉल्व्ड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? एक तो टीथ, हमारे दांत, क्या काम करते हैं हमारे दांत? भोजन को चबाने का काम, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम। फिर टंग, जो हमारी जीभ होती है, जीभ क्या काम करती है? टेस्ट का काम करती है। जीभ से ही हमें टेस्ट आता है कि खट्टा है, मीठा है, चरका है, कड़वा है, कैसा है। और फूड पाइप मीन्स होती है भोजन नली, जो कि यहाँ से हम जब खाना खाते हैं तो वो यहाँ से अंदर जाता है, तो किस में होकर जाता है? एक भोजन की नली होती है, उसमें होकर जाता है, उसे कहते हैं फूड पाइप। एंड स्टमक मीन्स आमाशय, जो पेट के अंदर होता है, इंटरनल ऑर्गन है आमाशय। तो ये सभी चीजें मिलकर इस सिस्टम के ऊपर काम करती है। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव मीन्स पचाना, भोजन को पचाने का काम। तो ये सब मिलकर टीथ, टंग, फूड पाइप एंड स्टमक, ये चारों मिलकर जिस सिस्टम पर काम करते हैं उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट थर्ड पर आइए। द ब्लैंक स्टार्ट्स विद द किडनी। ये कहाँ से शुरू होता है? किडनी से। हमारे बॉडी में एक इंटरनल पार्ट होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किडनी, जिसे हिंदी में गुर्दा कहा जाता है। These are important organ of cleaning the blood and balancing water in the body. ये जो ऑर्गन होता है किडनी, ये क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में ब्लड को छानने का काम करता है। क्लीनिंग द ब्लड मतलब ब्लड को साफ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। एंड बैलेंसिंग द वाटर, पानी, हमारे शरीर बॉडी में पानी की कमी ना हो उसका बैलेंस करने का काम किडनी करती है। इन दिस सिस्टम द लिक्विड वेस्ट एलिमिनेटेड एज यूरिन। और इस सिस्टम के काम करने से जो हमारी बॉडी में खाना गया, फिर जो ब्लड है, ब्लड को छानने का काम कर दिया किडनी ने, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट लिक्विड निकलता है, जो बिना काम का जो लिक्विड होता है उसे एलिमिनेट करता है, मतलब उसका सफाया करता है। कहाँ से? यूरिन के माध्यम से। जैसे वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो वो जो हमारे बॉडी की गंदगी होती है उसे निकालने का काम वो करता है। तो इस सिस्टम को कहेंगे एक्सक्रेटोरी सिस्टम। क्या कहेंगे इसे? एक्सक्रेटोरी सिस्टम। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट पेज पर और फोर्थ नंबर पर। द ब्लैंक इज द मास्टर कंट्रोल सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। इस सिस्टम को कहते हैं मास्टर कंट्रोल सिस्टम। मास्टर मतलब सबसे बड़ा, सभी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को, सारे कामों को कंट्रोल करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइन कॉर्ड। किससे मिलकर बना होता है ये सिस्टम? कौन कौन काम करते हैं इस सिस्टम में? एक तो ब्रेन, हमारा दिमाग, और स्पाइन कॉर्ड। स्पाइन कॉर्ड मीन्स होती है रीढ़ की हड्डी, जो हमारे यहाँ से पीछे की सेंटर की जो बोन होती है, बैक बोन भी कहा जाता है जिसे, और स्पाइन कॉर्ड भी कहा जाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, इन दो चीजों से मिलकर ये वाला सिस्टम काम करता है। which serves as the main control centers for the body and processes all incoming stimuli
स्टिमुलाई एंड आउटगोइंग रिस्पॉन्सेस। हमारा ब्रेन और हमारी रीढ़ की हड्डी ये दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं, और जो हमारे बॉडी में जो भी आने वाली प्रतिक्रिया और बाहर जाने वाली प्रतिक्रिया जो होती है उसे कंट्रोल करते हैं, उसे संचालित करते हैं। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर। नेक्स्ट 5th पर आइए। ब्लैंक allows air to enter the lungs and carry organs with, सॉरी इस सिस्टम का नाम नहीं बताया हमने। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर जो सिस्टम पर काम करते हैं उस सिस्टम को कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब एक तो बैकबोन और हमारा माइंड, ये दोनों मिलकर जिस सिस्टम पर काम करते हैं, जो हमारे जो प्रतिक्रिया हमारे अंदर आती है और जो प्रतिक्रिया बाहर निकलती है उस पर उन्हें संचालित करते हैं। 5th है allow air to enter the lungs, हवा को लंग्स के अंदर भेजना, एंड कैरी ऑक्सीजन विथ द ब्लड, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिक्स करना। इट कंसिस्ट ऑफ लंग्स एंड विंड पाइप। इसमें कौन कौन काम करता है? कौन कौन कंसिस्ट है? एक तो लंग्स, हमारे फेफड़े, और विंड पाइप। विंड पाइप मीन्स होती है श्वास नली, श्वसन नली, है ना। तो ये दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, और ऑक्सीजन अंदर जाकर फेफड़ों में जाती है। तो यहाँ से श्वास नली जो होती है, विंड पाइप जिसे कहते हैं, नाक से हमने सांस ली तो वो इस पाइप में होके फेफड़ों में जाती है, और वहाँ ऑक्सीजन अंदर गई और ऑक्सीजन अंदर जाकर ब्लड में मिक्स होती है। नोज इज द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम विच हेल्प्स टू ब्रीथ एयर। इस सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? नोज, हमारी नाक। क्यों? क्योंकि नाक से ही हम सांस लेते हैं। ब्रीथ किससे लेते हैं? नोज से लेते हैं। और ये जब अंदर जाता है, विंड पाइप से अंदर जाती है और फिर हमारे लंग्स में जाती है, और ये सिस्टम काम करता है। इस सिस्टम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन क्रिया या श्वसन तंत्र। लास्ट है is made up of the bones and joints in the body। ये किससे बना हुआ होता है? बोन मीन्स हड्डियों से, और जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स इन्हें बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हैंड है, यहाँ पर हैंड है, और यहाँ से फोल्ड हो रहा है। जिस जिस जगह से फोल्ड होता है हमारे हाथ पैर, वहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। जैसे फिंगर ऐसे फोल्ड होती है तो यहाँ पर जॉइंट्स है। जॉइंट से, और बोन मीन्स हड्डी, जो यहाँ बीच का भाग होता है इसे बोन कहते हैं। तो बोन और जॉइंट से मिलकर ये सिस्टम बना होता है। दिस सिस्टम गिव्स द बॉडी इट्स बेसिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट। ये सिस्टम क्या काम करता है? हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मीन्स एक आकार देता है, क्योंकि ये हड्डियां हैं, उसी से हमें आकार मिला हुआ है। यहाँ से मोटा, यहाँ से पतला, फिर फिंगर्स और पतली। तो ये किससे आकार मिला हुआ है? जो हमारी बॉडी में बोन से, हड्डियां हैं, और जॉइंट से, उनसे हमें हमारी बॉडी को आकार मिला हुआ है। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, और संरचना, स्ट्रक्चर बना हुआ है, और प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी को सुरक्षा ये बोन्स ही देती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है, स्केलेटन बोलते हैं जिसे। ये देखो फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, स्केलेटन, है ना। तो ये जो ढांचा होता है ना, ये अंदर के जो हमारे मेन ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, ये जो मेन ऑर्गन है उनके ऊपर ये कवर का काम करता है। ये जो ढांचा होता है हड्डियों का, वो उनके ऊपर कवर का काम करता है, ताकि हमें कहीं चोट आ जाए तो ये जो हड्डियां होती है ये अंदर के जो ऑर्गन से उन्हें चोट नहीं पहुंचा सके। इससे ये एक
मिलकर बोन्स और जॉइंट्स मिलकर काम करते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मीन्स होता है कंकाल तंत्र। जो कंकाल होता है हमारा उसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। लास्ट में एक लाइन दी हुई है यहाँ पर, देयर आर 26 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 206 बोन्स होती है और उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो फीमर बोन होती है। कौन सी बोन होती है? फीमर बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर बोन होती है। फीमर बोन मतलब जो जांघ की हड्डी होती है, हमारे पैर का ऊपर वाला हिस्सा, वहां की जो हड्डी होती है उसे फीमर बोन कहते हैं और वो पूरी बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत होती है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब मीन्स होता है परिसंचरण तंत्र। सेकेंड है डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स होता है पाचन तंत्र, भोजन को पचाने का काम। थर्ड है एक्सक्रेटोरी सिस्टम, मीन्स उत्सर्जन तंत्र, अंदर से गंदगी या जो वेस्ट लिक्विड होता है वो निकालने का काम करता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मीन्स होता है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स होता है श्वसन प्रणाली, सांस लेना, लंग्स में वो सांस जाना, अंदर ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होना। और स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।